साले आसफ का नाम तो सब ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है, जो उसकी मेहनत है, जो उसका ख्वाब था, जो उसका पैशन था, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। कराची से दुनिया तक का जो सफ़र है, ये साले आसफ ने किस तरह तय किया, ये मैं आपको बताता हूँ। हैरानी की बात यह है कि किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि कराची की हलचल, शोर और मसरूफ़ ज़िंदगी के दरमियान एक ऐसा लड़का था जो खामोशी से अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने में लगा हुआ था। उसका नाम था साले आसफ। वो ना किसी बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता था और ना ही उसके पास कोई गैर मामूली वसाइल थे, लेकिन हाँ, उसके पास एक ऐसी चीज़ थी पाकिस्तानियों जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती, और वो था खुद पे यकीन, जो सबसे बड़ी चीज़ है। बचपन ही से साले को मशीनों, कंप्यूटर्स और नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था। ये मत भूलिए, जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, सो रहे होते थे या टीवी देख रहे होते थे, तो ये कोने में बैठा कंप्यूटर के साथ तजर्बे कर रहा होता था। इसके लिए सिर्फ ये शौक नहीं था, बल्कि ये ख्वाब था, और एक ऐसा ख्वाब जो आम जिंदगी से निकल कर किसी बड़ी मंजिल की तरफ इसको ले जा रहा था। फिर वक्त के साथ साथ ये शौक जो है वो जुनून में बदलता है, मगर ये रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कभी वसाइल की कमी आई, कभी किसी ने रहनुमाई नहीं की, कभी माशरे की वो आवाज़ें जो आपके ऊपर भी बोली जाती हैं। आपको कहा जाता है कि ये नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये सब फजूल है, यहाँ कोई बड़ा नहीं बन सकता। और ये आवाज़ें साले के कान में भी पड़ी थी, मगर साले ने इन आवाज़ों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, क्योंकि वो जो खुद पे यकीन था वो इससे बड़ा था, बल्कि इन्होंने इसको अपनी ताकत बना लिया। और उसने खुद से ये वादा किया कि वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदल कर दिखाएगा, चाहे कितनी ही मुश्किल आए, चाहे कितना ही टाइम लगे। उसी अज़म और उसी मेहनत ने इसे एक दिन दुनिया के मारूफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंचा दिया। ये वो लम्हा था दोस्तों जिसने इसकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। यानी आप देखें, कराची की गलियों से निकलकर दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों के दरमियान बैठना, ये अपने आप में एक तरक्की होती है, और ये किसी ख्वाब से कम नहीं। इसके बाद MIT में दाखिला लेना भी मंजिल नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत यहाँ से शुरू हुई। यहाँ जो साले था, इसने सिर्फ तालीम हासिल नहीं की, बल्कि इसने अपनी सोच को एक नई बुलंदी तक पहुँचाया। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कदम रखा, एक ऐसी दुनिया जहाँ मुस्तकबिल के ख्वाब तख्लीक किए जाते हैं। और उसके बाद दिन रात की मेहनत, मुसलसल सीखने का जज्बा और कुछ नया करने की जो उसकी ख्वाहिश थी, उसने एक नया रास्ता दिखाया। साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक AI टूल प्रोग्राम जो है वो बनाया, और ये इतना आसान नहीं था, ये कोई आम फैसला नहीं था, बल्कि इसमें बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ इन्वेस्ट होता है। एक चैलेंज था, एक ख्वाब था, करने में इसको कितनी बार नाकामी का सामना भी करना पड़ा। ऐसा लगा कि शायद ये गलत रास्ते के ऊपर जा रहा है, मगर जो साले है उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने हर नाकामी को एक सबक समझा, और उसने दोबारा अपने आप को खड़ा किया। और आखिरकार क्या होता है कि उसकी मेहनत रंग लाती है। इसका बनाया हुआ जो AI टूल कर्सर है, वो दुनिया की तवज्जो हासिल करने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक छोटे टूल से बढ़कर एक कंपनी की शक्ल इख्तियार कर गया, और दुनिया की टेक कंपनियां इसके काम को संजीदा लेने लगी। दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क जो है, इसकी कंपनी ने इसके AI टूल को $60 बिलियन से खरीदा। तो यूं ये पाकिस्तान के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। यानी एक ऐसा लड़का जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, आज वही लड़का दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी पहचान बन चुका था, और फिर इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि साले ने अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वो हमेशा कहता रहा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो पाकिस्तान का हर नौजवान भी ये कर सकता है। दोस्तों, ये वो जुमला है, ये सिर्फ जुमला नहीं, ये अल्फाज नहीं, बल्कि ये एक पैगाम है, ये एक उम्मीद है, ये एक यकीन है जो आपको भी अपने ऊपर होना चाहिए।